9 जुलाई 2025 को भारत बंद रहेगा। इस दौरान पूरे देश में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। ये ऐलान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर संगठनों द्वारा किया गया है। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना है। ये ऐसी नीतियां हैं जिन्हें यूनियन मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं। ये भव्य भारत बंद सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है। आइए समझते हैं इस दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। दरअसल 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसके लिए सभी यूनियन हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी और मजदूर शामिल हो सकते हैं, जिससे बैंकिंग, डाक, परिवहन, कोयला खनन और कारखानों जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संगठनों ने भी समर्थन दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम की योजना है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और निजी कार्यालय आमतौर पर खुले रहने की उम्मीद है। क्या रहेगा बंद? हड़ताल के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों, सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। बैंकिंग और बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी बैंक, बीमा कार्यालयों में कामकाज ठप रह सकता है। नकद निकासी, चेक जमा और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। डाक सेवाएं, डाकघरों में कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे डाक और संबंधित सेवाएं प्रभावित होंगी। कोयला खनन और औद्योगिक इकाइयां, कोयला खनन, इस्पात और एनएमडीसी जैसी सरकारी कंपनियों में उत्पादन रुक सकता है। परिवहन, कई राज्यों में सरकारी बस सेवाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और अन्य परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ऐप आधारित कैब और टैक्सी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निर्माण परियोजनाओं में कामकाज रुक सकता है। ग्रामीण क्षेत्र, किसान और ग्रामीण मजदूर रैलियां निकालेंगे, जिससे ग्रामीण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। रेलवे यूनियनों ने औपचारिक रूप से हड़ताल में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशनों या पटरियों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे ट्रेनों में देरी या रुकावट संभव है। क्या रहेगा खुला? स्कूल, कॉलेज, अधिकांश स्कूल, कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थान खुले रहने की संभावना है। हालांकि परिवहन समस्याओं के कारण कुछ क्षेत्रों में असर पड़ सकता है। निजी कार्यालय, निजी क्षेत्र के दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे, लेकिन परिवहन बाधाओं से कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन सेवाएं, अस्पताल, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। दुकानें और बाजार, स्थानीय दुकानें और बाजार अधिकांश क्षेत्रों में खुले रह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर प्रदर्शन के कारण बंद हो सकते हैं। मजदूर यूनियनों की क्या है मांगे? मजदूर यूनियनों की मांगे। ट्रेड यूनियनों ने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिसे सरकार ने कथित तौर पर नजरअंदाज किया। प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। श्रम सहायताओं को रद्द करना, 4 नए श्रम सहायताओं को रद्द करने की मांग, क्योंकि ये सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकारों को कमजोर करती है। हड़ताल और यूनियन अधिकारों की बहाली, मजदूरों के यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकारों की रक्षा। निजीकरण का विरोध, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs के निजीकरण को रोकना। रोजगार सृजन, बेरोजगारी कम करने के लिए सभी रिक्त सरकारी पदों को भरना और युवाओं के लिए नई भर्तियां शुरू करना। मनरेगा में सुधार, मनरेगा में कार्य दिवस और मजदूरी बढ़ाना, साथ ही इसे शहरी क्षेत्र में लागू करना। महंगाई और मजदूरी, बढ़ती महंगाई और मजदूरी में गिरावट के मुद्दों का समाधान। श्रम सम्मेलन की बहाली, पिछले 1 दशक से रुके वार्षिक राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को फिर से शुरू करना। प्रवासी मजदूरों के अधिकार, प्रवासी मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली नीतियों को खत्म करना। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकों का दुरुपयोग बंद, विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून के उपयोग पर रोक। कल्याणकारी नीतियां, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं में कटौती को रोकना और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करना। बहरहाल भारत बंद का व्यापक असर पड़ेगा। इस दौरान आम जन को हिदायत दी जाती है कि 9 जुलाई को बैंकिंग, डाक या अन्य सरकारी काम निपटाने के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और निजी स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यातायात प्रभावित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।